गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको जो हमारा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसमें रोलिंग फोर्जिंग के बारे में बताऊंगी कि रोलिंग फोर्जिंग कैसे होती है। इसे हम बेलन फोर्जिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा व पतले पार्ट्स का फोर्जन किया जाता है। मतलब जो लंबे पार्ट्स होते हैं, अगर हमें कोई वायर बनाना है या कोई लंबा जो सिलिंड्रिकल शेप का कोई मेटल है उसके थ्रू हमें कोई लीफ स्प्रिंग बनानी है या XYZ जो पतला पार्ट्स हमें बनाना, वायर फॉर्म में लाना है, तो हम रोलिंग फोर्जिंग काम में लेते हैं। इसके द्वारा जिन्हें लंबाई में टैपर्ड या सिलिंड्रिकल आकृति देनी है उनकी फोर्जिंग की जाती है। मैंने जैसे आपको बताया लीफ स्प्रिंग बनाना। तो इस प्रकार रोल फोर्जन का प्राथमिक जो कार्य है वो किसी रॉड के अनुप्रस्थ काट को कम कर उसकी आवश्यक एवं रिक्वायर्ड लंबाई के अकॉर्डिंग उसको टैपर्ड करना होता है। तो इस वर्किंग के लिए जो मशीन प्रयोग में आती है उसे हम रोल फोर्जिंग मशीन कहते हैं। जैसे ये देखिए दो डाई है, ये दोनों क्या है, हमारी रोलर डाई है। ये रोलर डाई क्या करेगी, मूव करेगी, ये मूव करेगी, ये भी मूव करेगी। जो हमारा वर्क पीस है देखिए ये पतले फॉर्म में है, लंबे फॉर्म में है, तो इसके ऊपर ये मूव करेगी। और क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर अभी इस तरह से डाई थी, ये मूव कर रही है तो इसका ये जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आया है, तो ये इस तरह से मूव करती है इस वर्क पीस के ऊपर। तो जो हमारा रोलिंग फोर्जिंग प्रोसेस है उसके जो अंतर्गत वर्क पीस दो रोलर के बीच में रखा जाता है वह सेमी सिलिंड्रिकल आकार के जो होते हैं उसके अंदर रखा जाता है। इसमें फोर्जिंग की जाने वाली आकृति को सेम सांचे में जो बने होते हैं उनके अंदर रखा जाता है। वह जो वर्क पीस है उसमें जो हमें रिक्वायर्ड शेप चाहिए उसमें हम एक या उससे अधिक बार जो हमारी रोलिंग डाई हैं उनके बीच में से उस वर्क पीस को बार बार निकालना पड़ता है, रिक्वायर्ड शेप जब तक नहीं आ जाती है, जिन्हें नंबर ऑफ पासेस कहते हैं। इन नंबर ऑफ पासेस की जो संख्या है वो वर्क पीस से निर्मित की जाने वाली वस्तु के आकार व जटिलता पर निर्भर करती है। तो अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ कि जो मेटल्स है या मिक्स मेटल्स जो होते हैं उनको रोलर्स के बीच में फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड स्थिति तक लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वर्क पीस को दो डिफरेंट डायरेक्शन में घूमते हुए रोल्स के मध्य कंप्रेस्ड किया जाता है। ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। वह वर्क पीस की लंबाई बढ़ाई जाती है। तो जो हमारा वर्क पीस है इसकी लंबाई बढ़ाई जाती है और जो ये दो डाई हैं, रोलर डाई हैं, वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं। तो जो हमारा रोलिंग प्रोसेस है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिसके फलस्वरूप जो धातु की पट्टी की जो मोटाई मतलब थिकनेस जो है वो घटती जाती है, व लंबाई व चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम रोलिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। थैंक यू।